श्री राधे राधे। भक्तों, नारद जी महाराज ने भक्ति सूत्र में कहा है कि भक्ति प्राप्त करने के दो मुख्य प्रभावी उपाय। एक तो मुख्यतस्तु महत् कृपया, मुख्य रूप से महापुरुषों की कृपा हो जाए तो इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश निरंतर करती रहनी चाहिए। और दूसरा भागवत कृपा लेशाद्वा, भगवान की लेश मात्र कृपा हो जाए तो भी काम हो जाता है। इसलिए प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रभु से प्रार्थना करते रहना चाहिए। भजन कीर्तन भक्त कथा श्रवण भगवंत कथा श्रवण में लगे रहना चाहिए। महाराज, जब भगवान की कृपा होती है, गुरु कृपा की बात तो मैंने आपको बहुत बार सुनाया, लेकिन भगवान की कृपा होती है या राधा रानी की कृपा होती है तो अचानक अद्भुत परिवर्तन होता है। और कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि 8 उत्तम कोटि के साधक भक्त सब राधा रानी के दरबार में पहुंचे हैं। बड़ी बड़ी परेशानियां थी मथुरा स्टेशन से बरसाना पहुंचने में, तब भी गए, पैदल गए, सामान बैलगाड़ी पर, और इतना चल करके थके हुए थे कि वहां समाज गायन सुन करके कोई नीचे उतरने लायक नहीं रहा। सब वहीं पुराने मंदिर में ही लेट गए। और जो पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी वो ताला लगा के नीचे चले गए। महाराज, उसके बाद रात में ठाकुर जी आते हैं और भजीटा नाम का कहार अपने को बताया और सबकी चरण सेवा की। केवल एक संत ने सेवा नहीं करने दी। भगवान ने चरण तो उनका भी छू लिया था, लेकिन बोले कि तुम ब्रजवासी हो, सेवा नहीं लेंगे। और सबकी चरण सेवा भगवान ऐसे मालिश की, ऐसे चरण दबाया कि सबकी थकान उतार दी। और सुबह जब गोसाई जी को इन लोगों ने बताया कि आपका जो सेवक है भजीटा, उसने इतनी सेवा रात में हम लोगों की, सबकी थकान उतार दी, हम कुछ उसको दिए नहीं, आप बुला दीजिए, हम देना चाहते हैं। तब गोसाई जी ने सारा रहस्य खोला कि भजीटा नाम को कोई मेरा चौकीदार नहीं, सेवक नहीं और कहार नहीं, और पूरे बरसाना में कहार जाति का कोई व्यक्ति नहीं और भजीटा नाम का कोई व्यक्ति नहीं। पहले तो उन्होंने भ्रम बताया, लेकिन जब उन लोगों ने कहा कि नहीं महाराज, एक एक की सेवा की है, सबकी थकान मिटा दी, नहीं तो हम लोग उठने लायक नहीं थे, तब गोसाई जी रोने लगे कि प्रभु ने किया आपके साथ। सब भाव विभोर होकर कोई रो रहा, कोई चिल्ला रहा, कोई जमीन पलट रहा कि भगवान ने इतनी हमारी सेवा की एक सेवक बन करके। महाराज, सबके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ और भक्ति भाव की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। सभी सच्चे उच्च कोटि के भक्त हो गए, सभी के सभी, सभी प्रेम विभोर रहने लगे, भगवान से अपार प्रेम हो गया सबको। और इस दृश्य को कोई भूल नहीं पाता था कभी कि एक सांवला सलूना बालक आया है और रात में चरण सेवा हम लोगों की कर रहा था, सबकी सेवा किया था। और इतने किया कि जिसकी सेवा किया वो उनको निद्रा आ गए, वो सो गए। जगने में सेवा शुरू की, क्योंकि जब चरण दबाने लगते थे तो व्यक्ति जग जाता था। पूछता था भाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो बोले गोसाई जी के हम सेवक हैं, हमको गोसाई जी ने भेजा है कि ये यात्री थके हुए इनकी सेवा करो, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और सेवा करते करते ऐसी लीला प्रभु करते थे कि वो व्यक्ति सो जाता था। ऐसे सब 7 लोगों की थी सेवा। उस पर उन्होंने पद बनाए सरस माधुरी शरण जी महाराज ने। और जब इस घटना को बताते कभी वो, तो एकदम भाव समाधि लग जाती थी। वो पदों में उन्होंने इस बात को वर्णन कर दिया जिससे आगे भी लोग इस भक्त वत्सलता का रस प्राप्त करें। वो कहते हैं कि सरस माधुरी शरण जी कि प्रभु ने बरसाना में हमसे छल किया। बिहारी बरसाने छल कीनो, सोवत रात आय गयो लंपट, मन मेरो हरि लीनो। बिहारी
बरसाने छल कीनो। क्या छल किया बताते हैं। पाए पलोटन लग्यो प्रेम सो, मेरे वह रंग भीनो। नाम भजीटो अपन बतायो, बोलो वचन अधीनो। बिहारी बरसाने छल कीनो। जात कहार जीविका सेवा, यूं कह धोखा दीनो। सरकारी आज्ञा सो आयो, बोलो वचन नवीनो। बिहारी बरसाने छल कीनो। मैं कही ब्यारू करो प्यारे, मुख नहीं मोहे चीनो। सरस माधुरी सटक गयो चट, मिलो न फेर अवीनो। बिहारी बरसाने छल कीनो। सोवत रात आय गयो लंपट, मन मेरो हर लीनो। बिहारी बरसाने छल कीनो। सरस माधुरी जी प्रेम से उनको लंपट कह रहे हैं कि इतना चंचल है, इतना सबसे प्रेम करने वाला है कि हमारा तो मन ही हर लिया, हम पहचान ही नहीं पाए। भजीटा नाम बताया, अपनी से जीविका बताया सेवा करने की, कहार जात की। ऐसे वचन बोला कि हम धोखे में आ गए और सेवा किया, भग गया और सबकी सेवा किया, सबके चरण दबाया, सबका शरीर दबाया। ये तो रात की बात रही। अब सुबह क्या हुआ था उसको भी लिखते हैं वो। प्रात उठ के मन मैं पछतानी, प्रात उठ के मन में पछतानी। छलिया छल कर गयो सखीरी, यह निश्चय कर जानी। प्रात उठ के मन में पछतानी। पूछे बरसाने के बासी, कही बतियां सुखदानी। यहाँ भजीटा रहतन को, ठग कर गयो गुमानी। प्रात उठ के मन में पछतानी। बरसाने में सब लोगों ने कहा भाई भजीटा नाम का कोई नहीं रहता यहाँ, और कोई कहार नहीं रहता यहाँ। खटक रही नटखट की करनी, हो रही प्रेम दीवानी। गोपी भाव के थे ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि नटखट की करनी जो है लाडली ने, लाडली अर्थात राधा रानी ने ये सब करवाया कन्हैया से। खटक रही नटखट की करनी, हो रही प्रेम दीवानी। सरस माधुरी भुर की डारी, सुध बुध सकल भुलानी। प्रात उठ के मन में पछतानी। छलिया छल कर गयो सखीरी, यह निश्चय कर जानी। प्रात उठ के मन में पछतानी। महाराज ये 8 जो बड़भागी लोग थे ना, उनमें मुख्य थे ये सरस माधुरी जी, उनके साथ ही साथ ये लोग जीवन भर इस घटना को याद करके रोते थे, पूरे जीवन। जहां जरा सी बरसाना की बात हुई, राधा रानी की बात हुई, भगवान की भक्त वत्सलता की बात हुई, प्रभु अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए क्या क्या करते हैं, इस लीला की चर्चा हुई, बस इनको रोना चालू हो जाता था। और ये लोग बरसाना की उस प्रभु की लीला को याद करके रोते ही रहते थे। कन्हैया ऐसा सरस कर दिया इनका हृदय कि इनका जीवन प्रेम रस से सराबोर कर दिया। सच्चे उच्च कोट के भगवत प्रेमी बन गए। अब ये तो भक्तों के लिए तो बिल्कुल सहज ही विश्वसनीय बात है, क्योंकि ठाकुर जी के लिए मैं आपको सुना चुका हूँ, त्रिलोचन सेठ के अंतर्यामी बन के सेवा करते हैं। एकनाथ जी के यहाँ
श्रीखंडिया बन के सेवा करते हैं। ऐसे ही भजीटा बन के बरसाना में इन भक्तों की सेवा किया था भक्तों। लेकिन जिनकी श्रद्धा हल्की सी कमजोर होती है, उनके मन में शंका जग सकती है। वे कह सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के चरण संवहन करें, यह क्या संभव है कि भगवान भक्त के पैर दबाएंगे जाकर? अरे उल्टा सीधा तुम लोग बोल देते हो, भगवान को क्या पड़ी है कि भक्त का पैर दबाएं? अरे भक्त छोटा ही तो होगा, और भगवान तो सबसे श्रेष्ठ, भक्तों का पैर क्यों दबाएंगे? ऐसा कम श्रद्धा वाला बोल सकता है। भक्तों का ऐसा भी बोल सकते हैं लोग कि भक्तों का कष्ट तो अपनी इच्छा मात्र से दूर कर सकते हैं, उन्हें स्वयं इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता क्या है कि पैर दबाएं? भक्तों, यदि आप जिज्ञासु हैं, तार्किक हैं, श्रद्धा थोड़ी सी हल्की है, तो ऐसी शंका आपकी ठीक ही मानी जाएगी, क्योंकि आपके लिए ये मन में आ सकती बात। लेकिन हमारे लाल जी जो ब्रज के ठाकुर हैं, उन लाला के विषय में ऐसी शंका मत करना, क्योंकि वो अपने को भगवान मानता ही है। कब लाला? वो तो भक्तों का सेवक अपने को मानता है। वो मानता है अपने को भक्तों का चिर सेवक, और उसी के अनुरूप उनके प्रति आचरण करके प्रसन्न होता है लाला। और महाराज वो उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण कर चलता है। वो खुद भागवत में कहते हैं 11वें स्कंद में, अनुव्रजा में हम नित्यम पूये त्रिंग भी। मैं अपने प्यारे भक्तों के पीछे चलता हूँ, जिससे उनके चरणों की रज उड़े, मेरे मस्तक पर आवे, मैं अपने को पवित्र महसूस करूं। भक्तों के पीछे अनुसरण करता है, चरणों की धूल उनकी मस्तक पर पड़ जाए इसकी अभिलाषा करके अपने को पवित्र होना बताते हैं प्रभु। भक्ति सागर ग्रंथ में लिखा है भक्तों, प्रभु अपने मुख से कही साधु मेरी देह, उनके चरणन की मुझे प्यारी लागे खेह। कहते हैं कि साधु तो मेरा शरीर है, उसके चरण की रज मुझे प्यारी लगती है। भक्त हमारो पग धरे, जहां धरू मैं हाथ, लारे लागी ही फिरूं, कबो न छाणु साथ। साथ साथ प्रभु घूमते हैं भक्त के। चरण संवाहन करने की बात हमारे भक्त लोग तो कभी शंका करेंगे ही नहीं। और प्रभु की कृपालुता को यदि विचारा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है। ऐसी कौन सी सेवा है जो कन्हैया ने अपने भक्तों की न की हो? माधवदास की गंदी लिंगोटी टट्टी हो जाती थी, धो नहीं पाते थे, समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी में पड़े हुए थे, कन्हैया धोता था, गोपाल। उनकी लिंगोटी टट्टी से सनी हुई। आप सोचो कैसी कृपालुता है। समुद्र के पानी से धो धो के सुखाते थे, दिन भर किया था। और शाम को जब पूछा माधवदास ने कि बेटा तुम कौन हो, मेरी इतनी गंदी गंदी लिंगोटी धो धो के सुखाते हो फिर पहनाते हो, कौन हो? तब उन्होंने बताया मैं आपका जगन्नाथ हूं। ऐसे कृपालु भक्तों की ऐसी सेवा करने वाला कौन हो सकता है प्रभु के जैसा? महाराज जब सरस माधुरी शरण जी के साथ ये लीला हुई थी बरसाना में, भजीटा के रूप में प्रभु ने छद्म वेश बना के दर्शन दिए, सेवा की। ये बात जब घटनाएं घट गई, सुबह ठीक ठीक पूरा समझ में आ गया सबको कि ताला तो बाहर से बंद था, अंदर कोई आ ही नहीं सकता था भगवान के अलावा। और ऐसे ऐसे कौन सेवा इतनी करता फ्री में, और सेवा करके चला भी जाता सबकी। सोते हुए की, जगा करके सेवा किया, मतलब पक्का हो गया कि भगवान ने किया ये सब।
तब सरस माधुरी चरण जी के प्राण विरहा नल में छटपट करने लगे और कहने लगे, अब अंदर के दर्शन से पेट नहीं भर रहा मेरा, अप्रत्यक्ष दर्शन दो आंखों के सम्मुख। रात में आप ही तो आए थे जो आंखों के सामने आए थे, अब ध्यान वाले दर्शन से नहीं मन भर रहा है। भगवान विलाप करके भगवान से कहने लगे, मोहे कैसे बिसारी बिहारी पिया, मोहे कैसे बिसारी बिहारी पिया, निस दिन बाट निहारूं तुमरी, बिनु देखे अकुलात हिया, बिनु देखे अकुलात जिया, मुझ कैसे बिसारी बिहारी पिया, बिरह वियोग रोग मोहि लाग्यो, अजउन आ निज दर्श दिया, करुणा सागर जगत उजागर, क्यों कर कीना कठिन हिया, मुझ कैसे बिसारी बिहारी पिया। हे प्रीतम बांके बिहारी, मुझे कैसे विसार रखे हो, क्यों सम्मुख नहीं अब दर्शन दे रहे हो। आग लगा दिया हृदय में, ध्यान की बात से संतोष नहीं हो रहा, ध्यान की लीला से संतोष नहीं हो रहा, प्रकट होकर दर्शन दो नाथ। छवि दिखला के छीन लिया मन, सरस माधुरी सितम किया। कह रहे हैं कि सरस माधुरी तो तुम्हारा सेवक ही है, एक बार छवि रात में इस तरह दिखला करके मन छीन लिया, और बिहारी जी ने उनकी एक न सुनी, वही ध्यान में लीला चलती रही। उनकी कठोरता और उनका सीतम उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तब उन्होंने पर दयालु परम करुणामयी राधा रानी को पुकारना आरंभ किया, और राधा रानी से ही कहने लगे वो, परम दयालु स्वामिनी मोरी, श्री वृषभानुभवन कुल भूषण, कीरति कुंवर शरण में तोरी, अहो लड़ैती दया दृष्टि कर, नेक चितो करुणा कर गोरी, गुण निधान प्यारी प्रियतम के, परम प्रवीण तव अति भोरी, रहूं हजूर रावरी निश दिन, सेवा करूं निकुंजन ठोरी, हुलसी हुलसी गाऊं गुण तेरे, निरखूं जुगल भावती जोरी, रूप रसामृत पाय मगन मन, छकी रहूं रंग रस में बोरी, दुलराऊं दिन दूल्ह दुल्हन, जीवन प्राण किशोर किशोरी, लाख साख लाख लाख अभिलाष यही है, मांगो बिहि विध निहोर निहोरी, सरस माधुरी दर से भिखारिन, दो कर जोर पसारत झोरी। राधा रानी से विनती किया, आप कृपा करो, मुझे दर्शन दो, ये दरस की भिखारनी है आपकी, ये सरस माधुरी आपके दर्शन की भिखारनी है। दोनों हाथ जोड़ करके झोली पसार करके यही मांग रही है कि आप दर्शन दो माँ, हे राधा रानी आप दर्शन दो, लाला का दर्शन कराओ। इस प्रकार अनेक विनय और विरह के पदों के द्वारा सरस माधुरी शरण जी जुगल से दर्शन की प्रार्थना करने लगे। और इस समय उनका लोक व्यवहार बहुत कम हो गया, वे अधिकतर एकांत में रहते, उनके दिन और रात बीतते सिसकियां लेते, आए बढ़ते, वे दिन में अपने आप को बहुत संभाल कर रखने की चेष्टा करते, पर रात में उनके धैर्य का बांध टूट जाता, तो सारी रात बीतती बिलख बिलख करके रोते कराहते और करवट में बदलते बदलते। इसी समय एक रात लगभग 2 बजे उनके शिष्य जुगल मनोहर शरण जी ने किसी उत्सव से लौटते समय मार्ग में सरस कुंज में ही विश्राम करने के लिए दरवाजा खटखटाया। सरस माधुरी शरण जी ने दरवाजा खोला,
जुगल मनोहर शरण जी ने देखा कि उनका मुख और वक्ष आंसुओं से बिल्कुल तर है, तो उन्होंने उन्हें भीतर ले जाकर छत पर सो जाने का इशारा किया, पर वेदना भरे स्वर में कहा, इस समय न आया करो। एक दिन सरस माधुरी शरण जी राधा रानी से अपने हृदय की व्यथा निवेदन करने बरसाने गए। उनके साथ वे उनके शिष्य श्री हरिनारायण जी, तोषनीवाल आदि। वहां लता पताओं से सुसज्जित गहवर वन, सांकरी खोर, ललिता कुंड और मोर कुटी आज जुगल की लीला से संबंधित स्थानों के दर्शन किए। उनके दर्शन कर उन लीलाओं की स्फूर्ति हो आई और विरह की भावना तीव्र हो गई। विलासगढ़ के चबूतरों पर बैठकर गाने लगे, हो जी हो मारा कुंज विहारी, बरसानारा बागा में बोले छे मोर। तोता मैना और पपैया कोयल कर रही शोर, फूल रही फुलवारी क्यारी, गुंजत है जहां भोर। गहवर वन में ललित लता जहां, सारस हंस चकोर। ललिता कुंड लगत अति प्यारो, ले रहो नीर हिलोर। श्री राधा सखियन संग खेलत, है जित सुंदर ठोर। बेगा आजो भूल न जाजो, जहां सांकरी खोर। मोर मुकुटी मन भावन माही, मिल जो जी चित चोर। सरस माधुरी दर्शन दीजो, विनती करो कर जो। गाते गाते सरस माधुरी जी एकदम चुप हो गए। उनके नेत्र एकाएक किसी वस्तु पर टिक गए और लगा कि वे विस्फारित नेत्रों से किसी अलौकिक छवि को अपलक निहार रहे हैं। आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई, इधर उधर हिलती तक नहीं, और कुछ कोई अलौकिक छवि देख रहे हैं। और थोड़ी देर बाद मूर्छित होकर चबूतरे पर लेट गए। साधक समझ गए कि उनके ऊपर राधा रानी जी की कोई विशेष कृपा हुई है, और मूर्छा भंग होने पर वे अर्धबाह्य अवस्था में, हा स्वामिनी, हा श्याम, तुम कहाँ गए, बस चीख पड़े, हा किशोरी, हे कन्हैया, तुम कहाँ गए, तुम कहाँ गए। उनकी आवाज से लगा कि जैसे अभी यहीं थे, अब चले गए। ऐसा बोल के वह आंखों की पिचकारी सी छोड़ने लगे, आंसुओं की। भाव में इतना गदगद और गंभीर हो रहे थे कि किसी का साहस नहीं हुआ कि उनसे कुछ कोई पूछे, कुछ उनसे पता करे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। और कुछ समय बाद उनका भाव फूट पड़ा और तब बोले, रसिकन के सर्वस धन देखे बरसाने में। दर्शन कर लिया था ना, अब खुद बोल रहे हैं, रसिकन के सर्वस धन देखे बरसाने में। गौर वर्ण भानु लले, श्याम वर्ण छैल छली, इन सो पर परम तत्व और न पिछानी में। रसिकन के सर्वस धन देखे बरसाने में, श्यामा सोई श्याम जान, श्याम ही श्यामा पिछान। जल तरंग ज्यों अभेद एक रूप जाने में। मम जीवन जुगल जान, इन्हीं में बसे प्राण। दया के निधान एही ही माहि आने में। सरस माधुरी स्वरूप सुंदर अद्भुत अनूप, राधा श्याम शोभा धाम इष्ट देव माने में। राधा कृष्ण दोनों का दर्शन इनको प्राप्त हुआ भक्तों, बरसाना में। कितना भाग्य था इनका और इनके साथ के भक्तों का। इनका आगे के चरित्र में फिर आपको सुनाऊंगा। अभी यहीं इनको प्रणाम करके विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।